जब भी इस तरीके क्वेश्चन आते हैं आपके सामने, सबसे पहले आपका काम क्या होता है, क्वेश्चन को जैसे दिया है वैसे आप लिखते चले जाइए। धीरे धीरे आपको ना एक आइडिया मिल जाएगा कि मुझे किस तरीके से ए बी एंड सी की वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है एन एरोमेटिक कंपाउंड से, तो मान लिया मेरे पास एरोमेटिक कंपाउंड से था, रखा है कि ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्वस अमोनिया विथ हीटिंग, दैट मीन्स जो भी कंपाउंड्स ए है हम कर क्या रहे हैं, इसको अमोनिया के साथ हीट कर रहे हैं। देखो बोला गया ना कि अमोनिया एंड हीटिंग्स, तो अमोनिया है और यहीं पर क्या है, हीटिंग भी है। क्या रखा, फॉर्म्स मतलब बनाता है कंपाउंड बी, तो कंपाउंड बी बनाता है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कंपाउंड बी। जो भी कंपाउंड बी है, कंपाउंड बी विच ऑन हीटिंग विथ Br2 एंड KOH, जो भी कंपाउंड बी बना है इसको हीट करा जा रहा है किसके साथ, Br2 विथ KOH। अब क्या करना है कि मुझे बोल रखा है कि जो भी कंपाउंड्स बी था उसको हम लोगों ने ट्रीटमेंट करा Br2 प्लस KOH के साथ, तो हमें मिलता है कंपाउंड सी। सी विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H7N, तो जो सी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है C6H7 और दे रखा है N। राइट द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड A, B एंड C। तो सबसे पहले हमें ABCD आइडेंटिफाई करना है, उसका स्ट्रक्चर बताना और कंपाउंड ABCD का IUPAC नेम भी लिखना है। अब इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहला मेरा मेन फोकस होता है कि जो भी आपके पास क्वेश्चन गिवन है, अगर उसमें नाइट्रोजन है तो आप क्या काम कर लो, 6 कार्बन हो या 7 कार्बन हो, आप करो कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के गैप चेक करो। अगर आपको गैपिंग दिख रहा है, मतलब 1 और 2 का गैप दिख रहा है, दैट मीन्स ना यहाँ बेंजीन रिंग तो है, दैट डैम श्योर है भाई साहब। देखो ना 6 कार्बन है 7 हाइड्रोजन है, गैपिंग बहुत कम है, तो समझ जाना ना 1 का गैप है या 2 का गैप है, तो समझ जाना कि आपके पास बेंजीन रिंग है। अब ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले देखो थोड़ा सा बेसिक समझ लो, उसके बाद थोड़ा ना क्वेश्चन करने में मजा बहुत आएगा। जब भी आपके पास नाइट्रोजन कंटेनिंग हमारे पास कंपाउंड्स है 6 या 7 कार्बन हो, और एक बात यहाँ पर नोट डालकर लिख लो कि जब भी कार्बन तो होंगे 6 या 7 कार्बन होंगे, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच गैप ना 1 या 2 का ही होना चाहिए। अगर ऐसा है तो समझ आना कि इन्हीं कंपाउंड की भाई साहब बात कर रहे हैं वहां से। तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड दे रखा है बेसिकली ये है बेंजेमाइड, और ये है हमारे पास एनिलीन, और ये है नाइट्रोबेंजीन, और ये है बेंजीन साइनाइड। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखते हैं और क्या रिप्रेजेंटेशन होता है पहले इसको सीख लो, कि भाई साहब देखो क्वेश्चन तो कर ही लोगे, लेकिन आगे और भी क्वेश्चन में कैसे किस तरीके से अप्रोच की रहती है वो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो सिंपली यहाँ पर देखो जब भी आपके पास ये वाला रिंग दिख जाए ना, ये बेंजीन रिंग, तो समझ जाना इसको क्या लिखते हैं हम लोग, C6H5 कहते हैं। तो इतना वाला पार्ट जो लिखा है दिस इज बेसिकली C6H5 लिखा है, और ये जो CONS2 एज इट इज छाप दो पहले CONS2। कई बार आपको ना ऐसे भी लिखा मिल सकता है ABCD क्वेश्चन जब करने जाओगे तब। जब ये वाले क्वेश्चन होंगे तो क्या करोगे, इसको C6H5 और इसको लिखोगे NH2। ये बात समझ में आ गई। बेसिकली देखो मैं आपको से कह क्या रहा हूँ कि ये जो आपके पास ये बेंजीन रिंग वाला पार्ट है ना, इसको हम लोग लिखते हैं क्या है, C6H5 कहते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये वाला जो येलो वाला पार्ट है वो ये है, तो इसलिए मैं बार बार कर क्या रहा हूँ, ये जो नीचे वाला पार्ट को मैं C6H5 कर लिख रहा हूँ। यहाँ पे भी सेम कांड करूंगा, C6H5 और यहाँ पर होने वाला NO2। यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, C6H5 और यहाँ पर लिखूंगा CN। पेपर में जब आप ABCD टाइप के क्वेश्चंस करने जाओगे तो आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है। अब अगर आपको ना इसमें देखना कितने कार्बन है, तो एक देखो 6 कार्बन तो यहाँ पर थे, 1 कार्बन यहाँ पर, टोटल कार्बन कितने हो गए, यहाँ पर 7 कार्बन, 6 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 7 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 5 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, कितने हो गए, 7 हाइड्रोजन हो गए। उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ ऑक्सीजन लिख लो, नाइट्रोजन एक था, तो इस तरीके से हम लोगों ने लिख लिया। समझ में आ गया ना। तो ये जो आपने लिखा है ये वाला चीज, ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका, बेंजेमाइड का। सेम काम यहाँ पर भी करना है। कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन लिख लो। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, कितने हाइड्रोजन हो गए, 7 हाइड्रोजन हो गए। और यहाँ पर नाइट्रोजन था, यहाँ पर नाइट्रोजन लिख लो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर कितने कार्बन है, कार्बन तो 6 ही है। हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन 5 ही है। और उसके बाद जो चीज लिखा है एज इट इज ही रहेगा। यहाँ पर कुछ हम लोग ऐसा कुछ कांड कर नहीं सकते, दैट मीन्स ये पर ये वाला तो एज इट इज ही रहेगा। यहाँ वाले में क्या आने वाला, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन ऐड हो जाएंगे, तो मतलब ये 6 और इधर एक साथ, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 7 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हो जाने वाले हैं, 5, और यहाँ पर हो जाए कितना, नाइट्रोजन। तो समझ जाना भाई साहब, जब भी आपके पास नाइट्रोजन हो, 2 कार्बन हाइड्रोजन के बीच गैपिंग है तो है ही नहीं है, फिर है तो 1-1 का है। तो जब भी ऐसा हो तो कंपाउंड इन्हीं में से तो आएगा, गारंटीड इन्हीं में से आएगा। तो जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ C6H7 और N लिखा है,
तो देखो यहाँ पर क्या लिखा C6H7 और N। दैट मीन्स मुझे ये तो समझ में आता है कि जो C होगा मेरा वो क्या होगा, हमारे पास एनिलीन होगा। तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ कि यहाँ पर जो बना है वो बेसिकली C क्या है, वो जो C होने वाला है एनिलीन होने वाला है। आप भी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ जाओगे कि भाई साहब किस कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन गैपिंग वगैरह है। जितने कंपाउंड मैंने लिखे उन्हीं को बार बार देखो, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्म जब भी क्वेश्चन में पहले लिख डालो सबकी कैसे कैसे है। दैट मीन्स C तो समझ में आ गया मेरे को। बी में क्या काम करना है, जैसे कि आपको पता है कि Br2 प्लस KOH लिखा हो या Br2 प्लस NaOH लिखा हो, तो आपको समझ जाना है कि भाई साहब यहाँ पर पक्की बात है कि आपको हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन ही यूज करा गया। दैट मीन्स अगर यहाँ पर NH2 है तो पक्की बात है कि बी यहाँ पर एमाइड ही रहा होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन तभी लगती है जब सामने एमाइड होता है। दैट मीन्स यहाँ पर CONH2 होता है। और हम अच्छे जानते हैं ना कि HBD में जो ये CO उड़ जाता है, तो ये वाला देखो CO उड़ गया। और हम अच्छे जानते हैं कि CONH2 कैसे बनता है, तो भाई CONH2 बनता है COOH से। अब ये सब कहाँ बातें सिखाई गई, रिएजेंट वाली सीरीज में आपको सिखाया गया। तो यहाँ पर अगर COOH होगा भाई साहब, तो ये करता ही क्या है, ये जो अमोनिया है, अमोनिया अगर H लिखो NH2 लिख दो, इसका H और इसका OH पानी बनकर निकल जाते हैं, यहाँ बन जाता है CONH2। तो इस क्वेश्चन में जो कंपाउंड A होगा वो होगा बेंजोइक एसिड, जो कंपाउंड B होगा वो बेंजेमाइड होगा, और जो कंपाउंड C होगा वो एनिलीन हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या कर रहा है कि दे रखा है एक एरोमेटिक कंपाउंड A है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है C7H6O2 है। तो मुझे समझ में आ गया कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की गैप देखो बहुत कम है, सिर्फ एक गैप है। दैट मीन्स यहाँ पर बेंजीन रिंग तो पक्की बात है। अंडरगोज अ सीरीज ऑफ रिएक्शन एज सोन बिलो, तो जो भी हमारे पास कुछ रिएक्शन दे रखी है, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ A B C D एंड E इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बाकी तो आपको पता ही चल गया, यहाँ पर ABCD और E की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे देखो जो A दे रखा है, मुझे समझ में आ कि बेंजीन रिंग तो है, पक्की बात है बेंजीन रिंग है भाई साहब। अगर आप बेंजीन रिंग बना दो दैट मीन्स आपके पास 6 कार्बन हो गया। कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए। हमें दे रखा है यहाँ पर क्या रखा है, 6 हाइड्रोजन हो गए, और उसके बाद 7 कार्बन चाहिए। तो 7 कार्बन का मतलब 1 कार्बन ऊपर होगा, और 2 ऑक्सीजन भी है तो 2 ऑक्सीजन ऊपर लिख लिया। और यहाँ पर क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ पर लग जाएगा H। क्या लग जाएगा, H। अब इतनी बात तो समझ में आ गई कि जो A होगा वो क्या होगा, बेंजोइक एसिड। अभी जो A बना है इसको हम लोग अमोनिया के साथ हीट कर रहे हैं, अभी आपने देखा है। तो क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा बेंजेमाइड। तो जो कंपाउंड ये था C6H5CONH2, ये बेसिकली यही तो है, ये है मेरे पास CONH2। तो यहाँ पर बन गया CONH2। ये तो भाई साहब ने दे रखा है, तो ठीक है। तो ये मुझे निकालना नहीं था, जो निकालना था कंपाउंड ए ये था, और ये वाला बीच वाला दे रखा था। जो भी हमारे पास बीच वाला दे रखा था, इसको भाई साहब हम लोग ने ट्रीटमेंट करी है किसके साथ, LiLH4 के साथ। LiLH4 स्पेस ऊपर है नहीं तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो ऑब्वियसली बात आपको पता है कि LiLH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो करता क्या, मैंने कई बार आपको बताया, ऑक्सीजन को हटा देता है और यहाँ पर जोड़ देता है H2। ऑक्सीजन को हटा दो, H2 लगा दो, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर CH2NH2 बन जाएगा। ये सारी ही बातें हम लोगों ने रिएजेंट वाली सीरीज में करी थी। तो यहाँ पर बन जाएगा CH2 और यहाँ पर हो जाएगा NH2। इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है, बेंजाइल अमीन। इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं NaOH प्लस Br2 के साथ, NaOH प्लस Br2 के साथ। तो इसको देख के मुझे समझ में आ गया कि भाई साहब ये कुछ और नहीं है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन है। वो करता है कि जो ये CO है, इस CO को यहाँ से उड़ा देगा। तो सिंपली क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा एनिलीन। तो यहाँ पर बन गया एनिलीन, बन गया। एनिलीन क्या होता है, ये बेंजीन की खोपड़ी पर NH2 हो जाता है, ये बन गया एनिलीन। ठीक है। अब भाई साहब जो आपके पास एनिलीन बना है, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं ब्रोमीन वाटर के साथ। AQ लिखा है, AQ मतलब वाटर है, तो ब्रोमीन वाटर के साथ क्या होता है, यहाँ पर ब्रोमीन क्या करता है, जितने भी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन है वो सारे के सारे ऑक्यूपाई कर लिए जाते हैं ब्रोमीन के थ्रू। दैट मीन्स क्योंकि NH2 एक ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो यहाँ पर सारे के सारे ऑर्थो एंड पैरा क्या चिपक जाएगा, ब्रोमीन चिपक जाएगा। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर NH2 तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पर जहाँ जहाँ ऑर्थो पैरा है यहाँ पर भी Br हो जाएगा, यहाँ पर भी Br हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, Br, और बीच में गोला बना देना है। तो ये बन गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन गया, जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो भी आपके पास ये B बना था, इसकी रिएक्शन करानी है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो ये भी आपके पास जो बना हुआ था, इसकी कंपाउंड की रिएक्शन करानी है CH3CO का होल ट्वाइस विथ ऑक्सीजन। अगर इसका स्ट्रक्चर मैं ओपन कर दूं तो ऐसा देखो कुछ है नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ समझा देता हूँ। तो ये देखो बेसिकली ये है CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, फिर से CH3 है, और उसके बाद C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पर ऑक्सीजन है।
बेसिकली यहाँ से आपको कटिंग करनी है और यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर आएगा कार्बन पॉजिटिव। इस वाले ऑक्सीजन को पकड़ा देना, एनिलीन का एक एच खींचना, इसको पकड़ा देना है भाई साहब, CH3COOH बन जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा बायो प्रोडक्ट। बायो प्रोडक्ट ऐसा आपको दिखाना नहीं, बट मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ बन गया CH3COOH। ये पूरा पार्ट, येलो वाला पार्ट भाई साहब मैंने कहाँ लिख रखा है, यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो इसको समझ जाना। आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो NH2 है ये हमारे पास रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो करता क्या, ये जो NH2 का एक एच है यहाँ पर तो आ गया, जो ये रेस्ट ऑफ द पार्ट होगा इस वाले पार्ट पर चिपक जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होने वाला है, ये बेसिकली बन जाएगा NH तो रहेगा और ये वाला पार्ट यहाँ चिपक जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा NHCOCH3 लिख सकते हैं, NHCOCH3। बेसिकली ये कुछ और नहीं, ये है एसेट एनिलाइड। अब फिलहाल तो हम लोगों ने सब कुछ निकाल लिया ना, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी कर लिया रिएक्शन, Br2+ एक्वस के साथ भी कर लिया। तो हाँ, C भी सब पता चल गया। तो ये मेरे पास C था और बाकी जो भी था सब हम लोगों ने निकाल लिया। जो E होगा हमारे पास ये होने वाला है और जो D होगा D तो यहाँ लिख दिया। तो सब कुछ लिख दिया यहाँ पर, आप देख लो।